सब्र अय्यूब, जब इम्तिहान पहाड़ जैसा हो और सब्र उससे भी बड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परवरदिगार हमसे सब कुछ ले ले, दौलत, सेहत और औलाद, तो क्या हमारा ईमान तब भी उतना ही अटल रहेगा? आज हम जिक्र करेंगे सब्र के पहाड़ यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। आपने 18 साल तक ऐसी आजमाइशें झेली जिनकी कल्पना भी मुमकिन नहीं, लेकिन आपके मुकद्दस लबों पर हर हाल में सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। नेमतों का जमाना और शुक्रगुजारी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक नबी थे। रब्बे ज़ुलजलाल ने आपको हर नेमत से नवाजा था, वसी जायदाद, खूबसूरत घर, नेक औलाद और कामिल सेहत। लेकिन आप अलैहिस्सलाम इन नेमतों में खो नहीं गए, बल्कि दिन रात अपने रब का शुक्र अदा करते और गरीबों व यतीमों की खिदमत फरमाते। आजमाइश का आगाज। अल्लाह ताला ने अपने इस महबूब नबी की शान को दुनिया पर जाहिर करने के लिए उन्हें आजमाइश में डाला। क्या दौलत सहारा है? क्या लोग रिश्ते या ताकत सहारा हैं? नहीं, सबसे बड़ा और हकीकी सहारा है अपने परवरदिगार से रिश्ता। यही वो डोर है जो इंसान को हर तूफान में संभाल कर रखती है। जब हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आती है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब सिर्फ एक रिश्ता काम आता है, अल्लाह से रिश्ता। वह रिश्ता जो कभी नहीं टूटता। इस दुनिया के हर रिश्ते में कोई न कोई कमी मुमकिन है। 1. माली नुकसान। सबसे पहले आपकी तमाम दौलत, मवेशी और खेत खत्म हो गए। 2. औलाद की जुदाई। फिर एक एक करके आपकी सारी औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। इतने बड़े सदमे के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाए इस्तकामत में लर्जिश नहीं आई। आपने महज इतना फरमाया, अल्लाह ने ही दिया था और उसी ने ले लिया। मैं हर हाल में अपने रब की रजा में खुश हूँ। सेहत का इम्तिहान। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को एक सख्त और दर्दनाक बीमारी ने घेर लिया। आपका पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। लोग जो कभी आपके करीब होने को फख्र समझते थे अब दूर भागने लगे। यहाँ तक कि आपको शहर से बाहर एक तन्हा जगह पर जाना पड़ा। अब आपके पास न माल था, न औलाद, न सेहत और न ही दुनियावी सहारा। वफादार अहलिया की खिदमत। इस बेबसी के आलम में सिर्फ एक हस्ती आपके साथ ढाल बनकर खड़ी रही, आपकी नेक सीरत बीवी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने शौहर यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत कर सकें और उनके खाने का इंतजाम कर सकें। दुआ की आजिज़ाना पुकार। 18 साल इसी हाल में गुजर गए। जब तकलीफ हद से गुजर गई तब भी आपने कोई शिकायत नहीं की। हकीकत नंबर 5। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। सब्र का मतलब महज इंतजार नहीं, बल्कि हर हाल में अपने रब के फैसले को खुशी खुशी कबूल करना है। दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही वो सिफत है जो इंसान को वलियों के दर्जे तक ले जाती है। हकीकत नंबर 6। हर अंधेरे के बाद नूर है। अगर आज जिंदगी में मायूसी का अंधेरा है तो हिम्मत ना हारे। कुदरत का कानून है कि हर स्याह रात के बाद सुबह होती है और हर तंगी के बाद आसानी का वादा खुद अल्लाह ने किया है। हकीकत नंबर 7। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखिए, अल्लाह देर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतजार करता है, जैसा उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन वक्त मुकर्रर फरमाया था। आपने अल्लाह की बारगाह में इंतहाई अदब के साथ अर्ज किया, आए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। मौजिज़ा और रहमत की बारिश। अल्लाह ताला को अपने नबी का ये आजिज़ाना अंदाज इतना पसंद आया कि हुक्म हुआ, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम मारा, वहाँ से एक ठंडा और शिफा वाला चश्मा उबल पड़ा। उस पानी से नहाते ही आपकी 18 साल पुरानी बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आप फिर से तंदुरुस्त और हसीन हो गए। अल्लाह ने न सिर्फ आपकी सेहत लौटाई बल्कि आपकी दौलत भी वापस दी और आपको पहले से ज्यादा औलाद और बरकत से नवाजा। रूहानी पैगाम। ये मुकद्दस वाक़या हमें सिखाता है कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह की ज़ात पर अटूट भरोसा रखना है। दुनिया का हर दुख एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद अल्लाह की रहमत का सवेरा जरूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे सख्त आजमाइशें नबियों पर आती हैं और फिर उनके बाद जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका देकर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा चमत्कार करने वाला हो। ये सच्चाइयाँ किसी भी गिरते हुए इंसान को संभालने के लिए काफी हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर पहलू हमें खुदा के करीब ले जाने वाला है। जिंदगी की 8 रूहानी सच्चाइयाँ। सब्र ए अय्यूब अलैहिस्सलाम के आईने में।
जिंदगी के इम्तिहानों में जब दिल बोझल होने लगे तो इन सच्चाइयों को याद रखिए जो हमें अल्लाह के मुकद्दस नबियों और वलियों की पाकीज़ा जिंदगी से सीखने को मिलती हैं। हकीकत नंबर 1, हर नेमत एक आजमाइश है। हम अक्सर समझते हैं कि दौलत, सेहत और खुशियाँ सिर्फ अल्लाह का इनाम है। बेशक ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन साथ ही एक आजमाइश भी है। जब सब कुछ पास होता है तो देखा जाता है कि बंदा शुक्र करता है या नहीं, और जब कुछ छिन जाता है तो देखा जाता है कि बंदा सब्र की राह पर चलता है या नहीं। हकीकत नंबर 2, रज़ाए इलाही में सुकून है। कभी कभी हम सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किरदार हमें सिखाता है कि अल्लाह का हर फैसला हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा और बेहतर होता है। अल्लाह के नेक बंदे कभी सवाल नहीं करते, वे बस अपने रब के फैसले पर राजी रहते हैं। हकीकत नंबर 3, तकलीफ सजा नहीं, तैयारी है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हर दर्द एक सजा है। असल में कभी कभी तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक रूहानी तैयारी होती है ताकि इंसान मजबूत बने और अपने रब के और भी करीब आ जाए। जैसे आग सोने को तपाकर कुंदन बना देती है। हकीकत नंबर 4, जब लोग छोड़ते हैं तब अल्लाह करीब आता है। जिंदगी का कड़वा सच ये है कि दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी अपनों ने तन्हा छोड़ दिया था, लेकिन इसमें एक राज है। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तब इंसान को अल्लाह की कुर्बत, करीबी का वो मकाम मिलता है जो महफिलों में मुमकिन नहीं। हकीकत नंबर 8, खोया हुआ सब वापस मिल सकता है। अगर आज आपने कुछ खो दिया है तो दिल छोटा ना करें। जो रब छीनने पर कादिर है वो उससे बेहतर लौटाने पर भी कादिर है। अल्लाह ने अपने नबी को उनकी सेहत, औलाद और दौलत पहले से भी ज्यादा अता फरमाई। दिल को छू लेने वाला पैगाम। ये तमाम बातें हमें एक ही सबक देती हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने रब से रिश्ता न तोड़ें। खुश हो तो शुक्र गुजार रहें, दुखी हो तो सहाबे सब्र बन जाएं, क्योंकि शुक्र और सब्र ये दोनों ही वो रास्ते हैं जो इंसान को जन्नत के करीब और अल्लाह का महबूब बना देते हैं। आखिरी बात, अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए कि अल्लाह टूटे हुए दिलों में ही रहता है। वो आपको फिर से संवारने की तैयारी कर रहा है। बस उस पर कामिल भरोसा रखिए, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हमें अंबिया और औलिया के सदके में कामिल ईमान अता फरमाए। आईनाए जिंदगी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हमारा इम्तिहान। जब हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें अपनी ही जिंदगी का आईना दिखाई देता है। आपकी कहानी भी शायद इससे जुदा नहीं है। मुमकिन है कि आज आपकी जिंदगी में भी कोई कमी हो, कोई ऐसा गहरा दर्द हो जिसे आप जबान पर नहीं ला पा रहे। शायद आप रातों को तन्हाई में रोते हो या दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, मगर दिल अंदर से टूटा हुआ हो। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ये रूहानी पैगाम सिर्फ आपके लिए है। अल्लाह आपको भूला नहीं है। सबसे पहले इस हकीकत को अपने दिल में उतार लीजिए कि आपका परवरदिगार आपको भूला नहीं है। वो आपको देख रहा है, आपकी हर तकलीफ से वाकिफ है और आपके हर आंसू को शुमार गिन कर रहा है। आपको लगता होगा कि कोई आपकी बात नहीं समझता, लेकिन याद रखिए आपका खालिक आपको आपसे भी ज्यादा समझता है। कोई दर्द जाया बेकार नहीं जाता। इस कायनात में मोमिन का कोई भी दर्द बेकार नहीं जाता। आपकी हर रात की बेचैनी, आपकी हर खामोश दुआ और वो आंसू जो पलकों से गिरने से पहले ही दिल में जज्ब हो गया, सब कुछ अल्लाह के पास जमा हो रहा है। एक दिन वो आपको इसका ऐसा सिला अता फरमाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। असली सब्र, टूटना और जुड़े रहना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं है। सब्र का असल मतलब है टूटकर भी अपने रब से जुड़े रहना। जब हालात खिलाफ हो तब भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह तारांकन। जब कोई साथ न दे तब भी यकीन रखना अल्लाह मेरे साथ है। यही वो सिफत है जो इंसान को वलियों के मकाम तक ले जाती है। अल्लाह का फैसला ही सबसे बेहतर है। हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जो अल्लाह चाहता है वो हमेशा हमारे हक में बेहतर होता है। कभी कभी अल्लाह वो चीज नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो हमें उससे भी बेहतरीन चीज अता करना चाहता है। वीराने से ही बहार की शुरुआत होती है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि वहीं से एक नई और खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी यही सिखाती है। जब उनके पास ज़ाहिरी तौर पर कुछ न बचा, तब अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमतों से सब कुछ पहले से ज्यादा अता कर दिया। रूहानी सुकून का रास्ता। अगर आप हकीकी सुकून चाहते हैं तो दुनिया वालों से नहीं बल्कि अपने परवरदिगार से रिश्ता मजबूत कीजिए। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। आखिरी पैगाम जो रूह में उतर जाए। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये न सोचें कि आप खत्म हो गए। मुमकिन है कि अल्लाह आपको पहले से भी ज्यादा निखारने और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा हो। अगर आज आपकी दुआ कबूल होने में वक्त लग रहा है तो मायूस न हो।
याद रखिए कि अल्लाह आपके लिए वो लिख रहा है जो आपकी सोच से भी बड़ा है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बेइंतहा इनाम है। जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर की कहानी बदल देता है। अल्लाह ताला हमें अंबिया और वलियों के सदक़े में वो सब्र और यकीन अता फरमाए। सब्र और यकीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस तालीम। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है और दिल बेइख्तियार पुकार उठता है, तारांकन या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। ऐसे ही आजमाइशी लम्हों में हमें याद आता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो बेमिसाल सब्र और वो अटूट यकीन जो इंसान को ज़मीन की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सब्र की एक अजीम मिसाल, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के एक महबूब नबी जिनके पास सब कुछ था, दौलत, औलाद, सेहत और इज्जत। फिर एक एक करके सारी नेमतें आजमाइश की नजर हो गईं। दौलत गई, लगते जिगर औलादें जुदा हुईं, सेहत साथ छोड़ गई और यहाँ तक कि दुनिया ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन एक चीज पहाड़ की तरह अपनी जगह कायम रही, उनका कामिल ईमान। आज हम छोटी सी परेशानी में बिखर जाते हैं, जरा सा माली नुकसान हो तो शिकवे करने लगते हैं। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र का मतलब महज खामोशी से दर्द सहना नहीं, बल्कि हर हाल में अपने परवरदिगार की रज़ा पर राजी रहना है। तन्हाई और अल्लाह की कुर्बत, जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि लोग अक्सर खुशियों में साए की तरह साथ रहते हैं, लेकिन मुश्किलों की धूप आते ही साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। मगर इसमें भी परवरदिगार की एक हिकमत सोच छिपी होती है। कभी कभी अल्लाह लोगों को हमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि हमारे और उसके बीच की सारी दीवारें गिर जाएं और हम सिर्फ उसी के करीब आ जाएं। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, अल्लाह का नेक बंदा कभी अकेला नहीं होता। आपका रब आपके हर आंसू, हर बेचैनी और हर उस आह से वाकिफ है जो आपने तन्हाई में भरी है। इबादत का नाम है सब्र। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि सब्र एक अजीम इबादत है। ये वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। अगर आज आपकी दुआ कबूल होने में वक्त लग रहा है तो मायूस न हो सकता है अल्लाह आपके लिए वो लिख रहा हो जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अल्लाह अपने प्यारों को ही सख्त आजमाइशों में डालता है ताकि उनके दर्जात मर्तबे बुलंद कर सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये रूहानी वाक़या हमें यही पैगाम देता है, जब सब रास्ते बंद नजर आएं, तब भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। जब कोई सहारा न बचे तब भी अपने रब पर भरोसा रखें, और जब दिल टूट जाए तब भी लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह सजाए रखें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की उस इंतहा को बयां करता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नबियों की शान में अदब ही हमारी इबादत की रूह है। आखिरी पैगाम, अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं तो यह न सोचें कि यह महज एक सज़ा है। हो सकता है कि आपका रब आपको इन आजमाइशों के जरिए उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हो जहां सिर्फ उसकी रहमतों का साया हो। बस एक काम कीजिए, सहाबे सब्र नबियों और अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलते हुए सब्र का दामन थाम लीजिए और अपने रब पर कामिल यकीन रखिए। सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम, आजमाइश की वो रात जिसकी सुबह रहमत थी। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है तब भी उम्मीद की एक लौ बाकी रहती है, लेकिन जब जिस्म भी साथ छोड़ दे तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। यही वो मुकाम था जहां से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। एक नबी की आजमाइश। अल्लाह के हुक्म से पहले आपकी दौलत गई, फिर आपकी लख्ते जिगर औलादें आपसे जुदा हो गईं। लेकिन इसके बाद परवरदिगार ने अपने इस महबूब नबी को एक ऐसी बीमारी में डाल दिया जो इंसान को जाहिर और बातिन दोनों तरफ से आजमाती है। आपका मुकद्दस जिस्म जख्मों से भर गया, ऐसी तकलीफ की रातों की नींद उड़ जाए, ऐसा दर्द की रूह तड़प उठे। लेकिन सुबहान अल्लाह, उन सहाबे सब्र नबी अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा लबों से शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। तन्हाई और दुनिया का बर्ताव, वो हस्ती जो कभी तंदुरुस्त और ताकतवर थी अब ज़ाहिरी तौर पर दूसरों की मोहताज नजर आने लगी। दुनिया का दस्तूर देखिए, जो कभी आपके करीब बैठने को अपनी खुशनसीबी समझते थे अब वही दूर भागने लगे। यहाँ तक कि आपको शहर से बाहर एक वीरान जगह पर तन्हा छोड़ दिया गया। सोचिए, अल्लाह का एक नबी जो पूरी जिंदगी मखलूक की खिदमत करता रहा, आज आजमाइश के इस मोड़ पर लोगों की नजरों में बोझ बन गया। लेकिन इस अंधेरे में भी वफा की एक शम्मा रोशन थी, उनकी नेक सीरत अहलिया बीवी। जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब भी उन्होंने अपने शौहर का हाथ थामे रखा और निहायत अदब व एहतराम के साथ आपकी खिदमत करती रही। 18 साल का तवील सब्र, ये सिलसिला चंद दिनों या महीनों का नहीं था। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, और देखते ही देखते 18 साल गुजर गए। 18 साल की मुसलसल तकलीफ। हम शायद एक दिन भी ऐसी आजमाइश न सह पाएं। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए।
आपने कभी ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि हर दर्द, हर जख्म और हर आह के बदले आपके दिल से सिर्फ एक ही सदा आती रही, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। वह दुआ जो अर्श तक गई। इंसान आखिर इंसान है, जब दर्द हद से सिवा हो जाता है तो आंखें नम हो ही जाती हैं। एक दिन जब तकलीफ अपनी इंतहा को पहुंच गई तो आपने अपने रब की बारगाह में रुजू किया, मगर गौर कीजिए ये दुआ भी शिकायत नहीं थी बल्कि अपनी आजिज़ी का इजहार था। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, सिर्फ अपने परवरदिगार की रहमत पर कामिल भरोसा। यही वो लम्हा था जब आसमानों में आपकी पुकार सुनी गई और अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस बेमिसाल सब्र को कबूल फरमाकर शिफा के दरवाजे खोल दिए। रूहानी पैगाम। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असली सब्र वो नहीं जो मजबूरी में किया जाए, बल्कि वो है जो अल्लाह के हर फैसले को उसकी रजा समझकर खुशी खुशी कबूल कर ले। अगर आज आप किसी आजमाइश या दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि आपका रब आपको भूला नहीं है। वो आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत बना रहा है ताकि आपको और भी आला मकाम अता कर सके। अल्लाह ताला हमें भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में कामिल सब्र और ईमान अता फरमाए। मौजिज़ा अय्यूब। जब सब्र को रहमत का इनाम मिला। जब इंसान सब्र की हर हद पार कर लेता है, जब दिल टूटकर भी अपने खालिक बनाने वाले से जुड़ा रहता है और जब जबान पर शिकायत की जगह सिर्फ रज़ा इलाही रह जाती है, तब अर्श से अल्लाह की रहमत उतरती है। यही वो मुक़द्दस लम्हा था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मौजिज़ात, चमत्कार का दरवाज़ा खुला। 18 साल की तवील आजमाइश, 18 साल का मुसलसल दर्द और 18 साल का वो सब्र जिसने कायनात को हैरान कर दिया। वह पुकार जिसने आसमान को हिला दिया। जब तकलीफ अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा, मगर ध्यान दीजिए ये पुकार कोई शिकवा नहीं थी, बल्कि एक बंदे की अपने रब से निहायत आजिज़ाना गुफ्तगू थी। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ना कोई सवाल, ना कोई गिले शिकवे, सिर्फ अपनी बेबसी का इजहार और अपने रब की सिफत रहमी पर पूरा भरोसा। जब कोई सच्चा बंदा इस तरह पुकारता है तो रब्बे करीम उसे तन्हा नहीं छोड़ता। शिफा का चश्मा और रब्बानी हुक्म। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपना पैर जमीन पर मारो। जरा सोचिए, वो हस्ती जो 18 साल से ज़ाहिरी तौर पर कमजोर थी, उसने बिना किसी सवाल के अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहा। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम मारा, वहाँ से कुदरत का एक नूरानी चश्मा फूट पड़ा। हुक्म हुआ, इस पानी से नहाओ और इसे पियो। आपने वैसा ही किया और फिर दुनिया ने अपनी आंखों से वो करिश्मा देखा जिसे अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती थी। शिफाए कामिला। एक पल में सब बदल गया। जैसे ही आपने उस रहमत के पानी से गुस्ल किया, 18 साल पुरानी बीमारी ऐसे काफूर हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जिस्म के तमाम जख्म भर गए, चेहरा फिर से नूरानी हो गया और जिस्म में पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई। ये सिर्फ शिफा नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए ये पैगाम था कि जब अल्लाह चाहता है तो वक्त का पहिया एक पल में घूम जाता है। नेमतों की वापसी और सब्र का सिला। अल्लाह करीम ने अपने महबूब नबी को न सिर्फ सेहत दी, बल्कि जो कुछ छिन गया था वो सब शान व शौकत के साथ वापस कर दिया। आपकी दौलत लौट आई, आपका घर फिर से आबाद हुआ और अल्लाह ने आपको पहले से भी ज्यादा औलाद और बरकतों से नवाजा। आपकी नेक सीरत बीवी, जिन्होंने हर मुश्किल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ दिया और वलियों जैसी सिफत अपनाई, अल्लाह ने उन्हें भी इस सब्र का बेहतरीन सिला अता फरमाया और उनके घर को खुशियों से भर दिया। रूहानी हकीकत और पैगाम। ये मुकद्दस वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी बेवजह तकलीफ में नहीं डालता। हर आजमाइश के पीछे एक गहरी हिकमत होती है और हर सच्चे सब्र के पीछे एक अजीम इनाम छुपा होता है। अल्लाह के नेक बंदों और वलियों की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर आप आज किसी दर्द में हैं, तो यकीन रखिए कि आपका रब आपको देख रहा है। आपका हर आंसू और हर चुपचाप किया गया सब्र उसके यहाँ दर्ज हो रहा है। जब वो चाहेगा तो आपकी वीरानी को भी वैसे ही गुलजार कर देगा जैसे उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को फिर से महका दिया। दुआ है कि अल्लाह हमें भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और औलिया कामिलन के सदक़े में सब्र और यकीन की दौलत अता फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी का निचोड़ यही है कि खुदा से किया गया सौदा कभी घाटे का नहीं होता। लोग बदल सकते हैं, दोस्त साथ छोड़ सकते हैं और अपने भी बेगाने हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह से रिश्ता कभी नहीं टूटता। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, अगर आप सच्चे दिल से रुजू करें, वापस आएं, तो आपका रब हमेशा आपको अपनी रहमत की आगोश में लेने के लिए तैयार रहता है। दिल की टूटन और रूह का रास्ता। अक्सर हम अपने रब को तब याद करते हैं जब दिल टूटता है, जब कोई हमें धोखा देता है या जब हर रास्ता बंद नजर आता है। तब हम कहते हैं तारांकन या अल्लाह।
मेरी मदद फरमा। लेकिन एक सच्चा बंदा और अल्लाह का वली वही है जो खुशियों के चमन में भी अपने रब को याद रखे और मुश्किलों के तपते सहरा में भी उससे जुड़ा रहे। रूहानी रिश्ता मजबूत करने के 4 सुतून स्तंभ। 1. नमाज से हुए मुलाकात। नमाज महज एक फर्ज नहीं बल्कि बंदे का अपने खालिक से सीधा राब्ता कनेक्शन है। जब आप सजदे में होते हैं तो जमीन पर होकर भी अर्श वाले के सबसे करीब होते हैं। 2. कुरान अल्लाह का कलाम। जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो समझ लें कि अल्लाह आपसे गुफ्तगू फरमा रहा है। इसमें हर दर्द की दवा और हर उलझन का हल मौजूद है। 3. दुआ अर्श तक जाने वाली पुकार। दुआ वो हथियार है जो तकदीर बदल सकती है। अगर दुआ की कबूलियत में वक्त लग रहा है तो मायूस न हो। अल्लाह या तो वही देगा जो आपने मांगा या उससे भी बेहतर अता फरमाएगा। 4. शुक्र और सब्र। खुशहाली में शुक्र और तंगी में सब्र, यही वो 2 पंख हैं जो इंसान को परवाज उड़ान देकर अल्लाह की कुर्बत तक पहुंचा देते हैं। जब रूह मजबूत हो जाए, जब आपका रिश्ता अपने परवरदिगार से मजबूत हो जाता है तो जिंदगी की हकीकत बदल जाती है। दिल में एक बेमिसाल सुकून उतर आता है और दुनिया का डर खत्म हो जाता है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कौम व मकान का मालिक आपके साथ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेहत या माल नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अपने रब पर कामिल भरोसा था। इसी भरोसे ने उन्हें 18 साल की सख्त आजमाइश में टूटने नहीं दिया। रूहानी पैगाम जो दिल में बस जाए। अगर आप हकीकी सुकून के तलबगार हैं तो मखलूक लोगों से उम्मीदें कम कीजिए और खालिक अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। मजबूत बनने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप अपने रब के करीब हो जाएं। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। याद रखिए, हर दर्द के पीछे उसकी एक रहमत छिपी होती है, बस उसे देखने के लिए अल्लाह के नेक बंदों और वलियों जैसा सब्र और नजर चाहिए। अल्लाह हमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में अपने से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए।